आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। यहाँ पर आज के लेक्चर में मैं आपको लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो अब ट्रिक को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी भी लैंथेनाइड एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लिखिए ज़ीनॉन। ज़ीनॉन लिखने से क्या होगा? ज़ीनॉन लिखने से ये होगा कि जो आपके शुरू के 54 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपको एक्सपैंड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं लिखना पड़ेगा। शुरू के 54 इलेक्ट्रॉन आप ज़ीनॉन से शो कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिख देना है? ज़ीनॉन लिख देना है। 54 इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे हो गया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद आपको लिखना है 6s2। ज़ीनॉन आपने लिख लिया, उसके बाद आप लोग लिखिए यहाँ पे 6s2। लैंथेनाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो सारे के सारे लैंथेनाइड्स में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको ज़ीनॉन के बाद क्या लिख देना है? 6s2। इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको शो करना है 5d का इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बता देती हूँ कि लैंथेनाइड्स में ये जितने भी लैंथेनाइड्स आपको दिख रहे हैं इसमें से सिर्फ 3 ऐसे हैं जिनके पास 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सब में 5d में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो सिर्फ लैंथेनम में 5d1 है, इसके बाद आपके गैडोलियम में 5d1 है, इसके बाद आपका सबसे लास्ट ल्यूटीशियम में 5d1 है। बाकी सभी जगह पर इसमें 5d में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स में क्या है? 5d में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ज़ीनॉन दिखाना है, देन आपको 6s2 लिखना है, देन उसके बाद आपको 5d का इलेक्ट्रॉन मेंशन कर लेना है। और आपको पता है कि अगर आपको इन तीनों में से कोई दिया गया, लैंथेनम, गैडोलियम या ल्यूटीशियम, तो आप 5d1 लिखेंगे, और कोई और एलिमेंट दे दिया गया इसके अलावा तो आप लोग 5d0 लिखिएगा। इतना काम आपका हो गया है। अब बारी है 4f में इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। अब 4f में आप लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, उसके लिए क्या ट्रिक है? उसके लिए आपको इस तरह से करना है कि मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया है सीरियम, और आपसे कहा गया है कि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम है और वहां पे आपको ऑप्शंस दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या चेक करेंगे? आप ये करिए कि पहले तो ज़ीनॉन आपका हो जाएगा, उसके बाद 6s2 हो जाएगा, उसके बाद 5d0 हो जाएगा। अब इन तीनों में जितने भी इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल कर लिए हो उसको क्या करो? ऐड कर लो। ऐड करके चेक कर लो कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल कर दिया है। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बच जाए उसे आप 4f में फिल कर दो। जैसे कि सीरियम है, इसका क्या है? एटॉमिक नंबर 58 है। 54 इलेक्ट्रॉन आपने ज़ीनॉन के थ्रू शो कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपने 6s में कर दिया, और 5d आपका 0 ही होता है। ठीक है, तो ओवरऑल 56 इलेक्ट्रॉन आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो कहाँ चले जाएंगे? 4f में चला जाएगा। तो इस तरह से आपका सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मान लीजिए आपसे एग्जाम में होलोमियम दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ज़ीनॉन लिखेंगे जैसा कि आपको पता है, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? 6s2 जैसा कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू ट्रिक। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? 5d0, ये भी आपको पता है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन रिमेन्स है उसे आपको कहां पर फिल करना है? 4f में फिल करना है। तो फटाफट ऐड करिए। ज़ीनॉन में 54, 6s यहाँ पे हो गया, कितने हो गए? 56 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो भी इलेक्ट्रॉन रिमेन है उसको 4f में फिल कर दीजिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 67 है। अगर 67 में से 56 आपका ऑलरेडी फिल हो चुका है, नाउ कितने इलेक्ट्रॉन रिमेन है यहाँ पे? 11 इलेक्ट्रॉन। तो उस 11 इलेक्ट्रॉन को आपने कहां पर फिल कर दिया? 4f में। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको सीरियम का एग्जांपल दिया, होलोमियम का एग्जांपल दिया, इसी तरह से आप किसी भी लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजिली लिख सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल आपको और समझा देती हूँ। ल्यूटीशियम का देख लीजिए। देखिए, ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर 71 है, और आपको पता है ज़ीनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन आप लोग ऑलरेडी दिखा चुके हो। 6s में हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। यहाँ पे इस केस में क्या होता है? 5d1 होता है। आपको पता है कि 5d1 सिर्फ 3 एलिमेंट्स में है, ओनली लैंथेनम, गैडोलियम एंड ल्यूटीशियम। तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ दिखा दिया। अब जो भी बच रहे आपको 4f में फिल करने हैं। तो 54 + 2 56,
प्लस 1 57, 71 में से 57 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे ही शो कर दिया। अब जो बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 71 माइनस 57 करिए, कितने बच रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 आपने फिल कर दिया यहाँ पे 4f में, और आपका ल्यूटीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजिली लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।